हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग हिंदी न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह इंग्लिश सीखने का वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स है। यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताया जाता है और आप एडवांस्ड लेवल के सेंटेंसेस भी सीखते हैं। दोस्तों, कंटेंट लिखना बहुत बड़ी बात है और मेरे चैनल पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे और जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और जब भी वीडियो आप लोगों को दिखाई दे तो जरूर देख लें। और दोस्तों, चूंकि यह न्यूज के लाइंस है तो आप लोगों को एडवांस्ड लेवल के सेंटेंसेस मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर देखेंगे। वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड केयरफुली। नोएडा के सेक्टर 93 ए में करीब 100 मीटर ऊंचे अवैध ट्विन टावर को रविवार दोपहर 2:30 बजे ढहा दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले यह देखेंगे कि यह किस टेंस में है और एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। तो दोस्तों, यहां पर है ढहा दिया गया, यानी कि काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हुआ, तो यह पैसिव वॉइस में है। और दोस्तों, पैसिव वॉइस के अंदर यह सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे दोस्तों, यहां पर है ढहा दिया गया। मान लीजिए कि दोस्तों, मुझे पढ़ाया गया, तो इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई वॉज टॉट। और मान लीजिए तुम्हें पीटा गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? यू वर बीटन। ये सभी दोस्तों पैसिव वॉइस में है, यानी कि वाज वर प्लस वर्ब 3 आपको यूज करना है। और किसे पीटा गया? तुम्हें, यानी इसी पर काम हुआ। तो दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट है तुम्हें, यानी कि यू। किसे पढ़ाया गया? मुझे, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट है आई। किस चीज को ढाया गया? तो करीब 100 मीटर ऊंचे अवैध ट्विन टावर को, यानी कि ये सब्जेक्ट है। अब दोस्तों, यहां पर एक तरह से पता दिया हुआ है कहां पर, तो इसे आप शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। और यहां पर टाइमिंग दिया गया है रविवार दोपहर 2:30 बजे। तो यहां पर लिखेंगे इन नोएडाज, यानी नोएडा के सेक्टर 93 ए। दोस्तों, यहां पर एक करीब, इसके लिए आप अबाउट यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो नियरली यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे नियरली 100 मीटर हाई अवैध, यानी कि इलीगल ट्विन टावर्स वर। अब दोस्तों, यहां पर है ढहा दिया गया, इसके लिए आप डिमोलिश वर्ब का यूज कर सकते हैं, डिमोलिश। और नीचे गिरा देना, ब्रिंग डाउन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिमोलिश्ड, यानी वर्ब 3 यूज करेंगे। ढहा दिया गया कितना बजे? 2:30 बजे। एट 2:30, कब? संडे को। और यहां पर दोपहर है, यानी दोपहर बाद, तो पीएम लिख देंगे, ऑन संडे। इन नोएडा सेक्टर 93A, nearly 100 meter high illegal twin towers were demolished at 2:30 p.m. on Sunday. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से इसे ढाए जाने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसे ढाए जाने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। तो यहां पर लिखेंगे प्रेपरेशन
इसे ढाए जाने की, फॉर इट्स डेमोलिशन वॉज गोइंग ऑन, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों जब इसे वर्ब के रूप में पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं डिमोलिश, यानी कि डी से शुरू करते हैं। और जब इसे नाउन के रूप में लिखते हैं तो इसे पढ़ते हैं डेमोलिशन, यानी कि डेमोलिशन। तो दोस्तों इसे डे से शुरू करते हैं। आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रिपरेशन फॉर इट्स डेमोलिशन वॉज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसे गिराने में करीब 3700 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों यह भी है पैसिव वॉइस में, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब 3। तो यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया? विस्फोटकों, यानी कि एक्सप्लोसिव्स। कितना? 3700 केजी। और यहां पर एक करीब, यानी कि नियरली, या फिर आप अबाउट यूज कर सकते हैं। अबाउट 3700 केजी explosives were used, इसे गिराने में, टू डिमोलिश या फिर ब्रिंग इट डाउन। About 3700 kg explosives were used to demolish it. इन विस्फोटकों को इमारतों में करीब 7000 छेदों में रखा गया था। तो दोस्तों यह भी है पैसिव वॉइस में। यहां पर दोस्तों रखना के लिए प्लेस वर्ब का यूज करेंगे। प्लेस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना। तो दोस्तों यहां पर है इन विस्फोटकों को, यानी कि these explosives were placed, करीब 7000 छेदों में, इन अबाउट 700 होल्स, इमारतों में, इन द बिल्डिंग्स। दोस्तों आप चाहें तो हैड बीन का भी यूज कर सकते हैं। हैड बीन प्लेस्ड, these explosives were placed in about 700 holes in the buildings. इन सब में एक साथ विस्फोट के लिए 20,000 सर्किट बनाए गए थे। तो दोस्तों एक साथ, कोई भी चीज जब एक साथ होती है तो हम लोग साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। साइमल्टेनियसली। तो दोस्तों यह भी पैसिव वॉइस में बनाए गए। क्या बनाए गए? 20,000 सर्किट। तो यहां पर लिखेंगे 20,000 सर्किट्स वर मेड। आप चाहें तो सेटअप का भी यूज कर सकते हैं। सेटअप, इन सब में, इन ऑल दीज, यानी कि एक तरह से होल्स में, इन ऑल दीज हॉल्स, एक साथ विस्फोट के लिए, टू एक्सप्लोड साइमल्टेनियसली। दोस्तों एक्सप्लोड यहां पर क्या है? वर्ब। एक्सप्लोड से बनता है एक्सप्लोजन, और इसी से बनता है एक्सप्लोसिव्स। 20,000 circuits were set up in all these holes to explode simultaneously. इमारत को ढहाए जाने से पहले चेतावनी के लिए सायरन बजाया गया। इमारत के गिरते ही आसमान धूल के गुब्बारे से भर गया। तो यहां पर है इमारत को ढहाए जाने से पहले चेतावनी के लिए सायरन बजाया गया। तो दोस्तों इसके लिए आप लिख सकते हैं सायरन साउंडेड, या फिर आप लिख सकते हैं सायरन वॉज प्लेड, यानी बजाया गया। इमारत को ढहाए जाने से पहले, बिफोर डेमोलिशिंग द बिल्डिंग्स।
चेतावनी के लिए, टू वॉर्न, आप एज वार्निंग्स का भी यूज कर सकते हैं। सायरन साउंडेड बिफोर डेमोलिशिंग द बिल्डिंग्स टू वॉर्न, इमारत के गिरते ही आसमान धूल के गुब्बारे से भर गया। तो यहां पर लिखेंगे द स्काई वॉज फिल्ड विद, किस चीज से? धूल के गुब्बारे से। द क्लाउड्स ऑफ डस्ट, इमारत के गिरते ही, तो यहां पर एज यूज करेंगे, एज द बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड। दोस्तों इसे आपको क्लैप्स पढ़ना है, क्लैप्स्ड। सायरन साउंडेड बिफोर डिमोलिशिंग द बिल्डिंग्स टू वॉर्न द स्काई वॉज फिल्ड विद द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एज द बिल्डिंग्स collapsed। इससे पहले रविवार सुबह तक ट्विन टावर के पास स्थित दो सोसाइटी में रह रहे कम से कम 5,000 लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया गया था। तो यहां पर है इससे पहले, यानी कि अर्लियर, रविवार सुबह तक, टिल संडे मॉर्निंग। तो यहां पर इवैक्यूएशन यूज करेंगे, दी इवैक्यूएशन ऑफ एट लीस्ट 5,000 पीपल ट्विन टावर के पास स्थित दो सोसाइटी में रह रहे। तो यहां पर लिखेंगे लिविंग इन द टू सोसाइटीज नियर द ट्विन टावर्स, पूरा कर लिया गया था, यानी कि पैसिव वॉइस, हैड बीन कंप्लीटेड। अर्लियर till Sunday morning, the evacuation of at least 5,000 people living in the two societies near the Twin Towers had been completed. ट्विन टावर के आसपास के लगभग 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों वर्जित क्षेत्र यानी कि मनाही, तो यहां पर लिखेंगे अ प्रोहिबिटेड एरिया। ट्विन टावर के आसपास के लगभग 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र को, यानी कि एन एरिया ऑफ अबाउट 500 स्क्वायर मीटर, ट्विन टावर के आसपास यानी कि उसके चारों ओर के, तो यहां पर अराउंड यूज करेंगे, अराउंड द ट्विन टावर्स घोषित कर दिया गया, वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोहिबिटेड एरिया। An area of about 500 square meter around the twin towers was declared a prohibited area. सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने और उसके मलबे आदि के निपटान में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। दोस्तों यहां पर अनुमान है के लिए हमेशा इट इज एस्टिमेटेड लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 20 करोड़ रुपीज। दोस्तों इसे हम लोग फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं, विल बी स्पेंट, यानी कि खर्च किया जाएगा या खर्च होगा ट्विन टावर्स को गिराने और उसके मलबे आदि के निपटान में, ऑन द डेमोलिशन ऑफ द सुपरटेक
ट्विन टावर्स और उसके मलबे आदि के निपटान में, तो यहां पर निपटान के लिए डिस्पोजल यूज करेंगे एंड डिस्पोजल ऑफ इट्स डेब्री एटसेट्रा। दोस्तों यहां पर ए साइलेंट है, इसे डेब्री पढ़ा जाता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 20 करोड़ रुपीज will be spent on the demolition of the Supertech twin towers and disposal of its debris etc. इस इमारत के गिरने के बाद 55,000 से 80,000 टन मलबे को हटाने में 3 महीने तक का समय लग सकता है। तो लग सकता है यानी कि श्योर नहीं है, तो यहां पर मे यूज करेंगे। इट मे टेक, यहां पर तक के लिए अप टू यूज करेंगे, अप टू 3 मंथ्स, हटाने में, टू रिमूव 55 to 80,000 टन्स ऑफ डेब्री। इस इमारत के गिरने के बाद आफ्टर द collapse of this building, it may take up to 3 months to remove 55 to 80,000 tons of debris after the collapse of this building। आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। In Noida's Sector 93A, nearly 100-meter high illegal twin towers were demolished at 2:30 p.m. on Sunday. After the order of the Supreme Court, preparation for its demolition was going on for a long time. About 3,700 kg explosives were used to bring it down. These explosives were placed in about 7,000 holes in the buildings. 20,000 circuits were set up in all these holes to explode simultaneously. Sirens sounded before demolishing the buildings to warn. The sky was filled with the clouds of dust as the buildings collapsed. Earlier, till Sunday morning, the evacuation of at least 5,000 people living in the two societies near the Twin Towers had been completed. An area of about 500 square meters around the Twin Towers was declared a prohibited area. It is estimated that around 20 crores rupees will be spent on the demolition of the Supertech Twin Towers and disposal of its debris. It may take up to 3 months to remove 55 to 80,000 tons of debris after the collapse of this building. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।